ये पाकिस्तान का वाहिद केस होगा जिसके अंदर 15 साल बाद एक खातून जो है वो जायदाद का हिस्सा लेने के लिए दोबारा जिंदा होती हैं। मेरे जो ससुर हैं उनकी जो बहन है वो तो फोत हो चुकी हैं, ये अगर आप कैमरे में दिखा सकें। इस डेथ सर्टिफिकेट को भी लेके हम अदालत में और थाने में भी जाएंगे कि ये तो बंदे ही 420 किस्म के हैं जो अपने मतलब के लिए ख़ुद को मुर्दा कर सकते हैं, फिर ज़मीनों के लिए ज़िंदा हो सकते हैं। तो मतलब आप उनसे क्या बाइद कर सकते हैं? अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उनको पता ही ना हो इस चीज़ का? नहीं, देखें, इसमें पता ऐसे नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये प्रॉपर एक साइंड और स्टैम्प डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कि मतलब किसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियालकोट न्यूज़ की तरफ से मैं उमर फारूक। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये डस्का का नवाही गांव पीरोचक है। यहाँ पर जायदाद का तनाज़े का एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसमें 15 साल पहले एक मुर्दा खातून जो है ज़मीन का हिस्सा लेने के लिए वो दोबारा ज़िंदा हुई हैं। अपने भाई से उन्होंने मुतालबा किया है और उस मुतालबे को इस तरीके से किया है कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जा रही है। ये मामला किस तरह शुरू हुआ, इस मामले के असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये अकबर साहब से जानते हैं जिनके ख़िलाफ़ ये सारे मुकदमात जो हैं दर्ज किए गए थे। तो चलते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात साहब। सर, कैसे मामला पेश आया और क्या क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकबर चौधरी अकबर मनवास है। जी जी। मैं चेयरमैन भी रहा, नायब नाज़म भी रहा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन भी लड़े ने। जी जी। कामयाबी हर थां हुई है। ठीक है। ये केस किवें चलिया सारा जो तुहाडे खिलाफ? ये केस इस तरह में कि 2 कनाले नूं जगह दी, इन्हें अपना घर उत्थे बना लिया। इन्हें आख्या इन्हें ना मेरा गुजारा नहीं। ठीक है। मैनू कम को 5-6 किले पैली दे। मैं हुण जिहड़े लोकां को मेहनत करके रकबे ले ने तेनू किस तरह दे छड़ा? अच्छा, ये बाओजदाद दा जिहड़ा हिस्सा हुंदा वो हिस्सा नहीं है? नहीं बाओजदाद दा हिस्सा तो है ही कोई नहीं इन्हां दा। ठीक है। मेरे वाल साहब दा 6 किले पैली या 8 किले पैली सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਾ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ। ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। मैं इन्होंने फेस किया। ये फिर मेरे को 2 बारी इतने भट्ठे ते आया। ये भट्ठा मेरा 25-30 साल तो चलता पाया। ये परचेज करके ज़मीन मैं इतने भट्ठा लाया। वो ये होया कि इन्हें थ्रैट किया। मैं क्या अरशद, मैं तूनू जानना तो तू मैनू जानना, तू मेरे चाचे का पुत्र है, तेरे प्यो ने ज़मीन बेची सी ते मेरे वालद साहब ने आख्या भी पुत्र पैसे दे ते इन्होंने को ले लै, तेरे को पैसे है ने। मैं वो परचेज कर ली, रजिस्ट्री करा ली, जाके उन्हें बयान दिते, उत्थे जाके वो बेईमान हो गया। फिर मैंने 5 लाख रुपया और देना पिया। ये केस तुहाडे खिलाफ जो अरशद करा रहे या तुहाडी जिहड़ी सिस्टर है वो करा रहे? सिस्टर कर दी है तो वो पसे पूछते। अच्छा, करवा हो रहा है? अपनी मंदरे आम तो नहीं आता, पहले आया सी ना वो, फिर इतों SHO बदर मनीर से उन्हें आख्या शरीफ आदमी तंग ना कर, जे तेरा कोई बनता तो अदालत को लिया, मेरे को लिया, जोड़े को आर्डर है मैं तो लैके दे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने उनके जो गंदम का खेत है उसमें हल चला दिया हुआ है। पहले नंबर पे उनका खेत ही कोई नहीं है। अच्छा। उसका सबूत वो पेश करें या उनसे पूछें कि मुझे दिखाओ कौन सा आपका गंदम का खेत है। जब गंदम का खेत ही तुम्हारा कोई नहीं तो गंदम किधर से आ गई? ठीक है। तो वो खेत किनका है? मेरा। उसका कोई एविडेंस, कोई चीज़ होती है? ये आप ये देखो ना, रसूल भी ने मेरे को बेचा, मैं परचेज किया है। कितने साल पहले दी? कई साल हो गए ने। और उस तो पेशतर मैं उन्होंने को लैके उन्होंने ठेका देंदा रहा, तो उत्थे मिट्टी सुट के ईटां बनांदा रहा। ठीक है। ए उन्हें जिहड़ी ये तुहानू खरीदी उन्हां कोल? हाँ, ये गिरदावरी है। ए गिरदावरी तुहाडे कोल आ गई? हाँ जी। ठीक है जी। ये 2 कनाल उन्होंने दी है जिहड़ी मैं हिबा कीती। अच्छा, वो जिहड़ी बाई है ओहदे अंदरों ही तुहां उन्होंने हिबा कीती ते 2 कनाल वो हो रहे। हाँ। ठीक। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਪਰਚੇ ਹੋਰ।
अच्छा सर, क्या कहेंगे, पता चला था कि वो डेथ जो है उनकी 2005 के अंदर है, पर्चा अभी कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें ये बड़ी एक मज़ाइका खेज सी बात है कि ये मेरे पास मेरे हाथ में बल्कि उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये इधर इस पे माशाल्लाह लिखा हुआ है, ये पीरोचक से ही इन्होंने इंदराज करवाया हुआ है 27 जनवरी 2005 को इनके देवर ने कि जी ये जो इनकी मेरे जो ससुर हैं उनकी जो बहन है वो तो फोत हो चुकी हैं। ये अगर आप कैमरे में दिखा सकें, इस डेथ सर्टिफिकेट को भी लेके हम अदालत में और थाने में भी जाएंगे कि ये तो बंदे ही 420 किस्म के हैं जो अपने मतलब के लिए ख़ुद को मुर्दा कर सकते हैं, फिर ज़मीनों के लिए ज़िंदा हो सकते हैं। तो मतलब आप उनसे क्या बाइद कर सकते हैं कि जी वो क्या क्या और नहीं करेंगे, किस किस तरह के झूठ नहीं बोल सकते। तो हम तो कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं थे कर रहे कि चौधरी अकबर साहब शरीफ बंदा ने कहा जी मेरी बहन को मैं अदालतों और कचहरियों में नहीं लेके जाना चाह रहा ना, लेकिन अब मामला इतने सर से ऊपर गुजर चुका है पानी के, मेरे ख्याल से ये लाजिम करना पड़ेगा। तो ये तो भी एक दो चीज़ है, अभी तो और बड़ी चीज़ें इंशाल्लाह जो ज़ाहिर है जिस बंदे ने झूठ बोले हों, फ्रॉड किए हों, वो कोई ना कोई ट्रायल पीछे छोड़ता जाता है। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उनको पता ही ना हो इस चीज़ का? नहीं देखें, इसमें पता ऐसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, ये उनके देवर ने निकलवाया हुआ है। ये हो ना कि मैं या आप जाके इंदराज करवाएं तो और बात है, ये प्रॉपर एक साइंड और स्टैम्प डॉक्यूमेंट है। ये नहीं कि मतलब किसी अच्छा फ़र्ज़ कर लें, अगर ये डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ कर लें नकली भी है, अगर उनके इल्म में नहीं भी, तो फिर ये इनके देवर पे 420 का हम पर्चा देंगे। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात, इन्होंने एक वकूआ बनाया अपने घर फायरिंग का, उसकी मेरे पास जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तफ्तीश हुई, कोई बंदा नहीं, इनके घर के अंदर से गोलियाँ के होल मिल रहे हैं। CCTV कैमरा इन्होंने कोई 4-5 लगाया, कोई वीडियो इन्होंने प्रोड्यूस नहीं की। जब इनसे पूछा, कहने का जी पता नहीं धुंधला था या वो उसमें आए नहीं। ठीक है, अब एक बंदा सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए और आपके घर दीवारें फैलांग के बंदे आए और आप उसकी वीडियो ना दे सकें, ये को मतलब बात समझ में आती है आपके? नाम जो है उसमें मेंशन किए हुए हैं ना, किसके जो एप्लीकेशन की आप बात कर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो उन्होंने ये पुरानी की बात है, जब इन्होंने दी तो उस वक्त ये सारी तफ्तीश हुई और ये खारिज हो चुकी है। अच्छा, इसको इसको बाकायदा इस पे ये मतलब इन्होंने बाद में इसको सिटीज़न पोर्टल पे भी दिया। बार बार ये एप्लीकेशन आई DSP ऑफिस में, 3 DSP इस दौरान में बदले हैं। तीनों DSP ने इसको सारी तहकीकात करके यही कहा है कि ये खुद साख्ता एक वकूआ था। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो फायरिंग से हट गई हैं। अब उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़री ज़मीन है जिस पे इन्होंने हल चला दिया है। अब बंदा इनसे पूछे कि गुरदौरियाँ पिछले जो 15-20 साल से अगर मेरे ससुर उस ज़मीन पे हल चला रहे हैं, ज़मीन काश्तकारी कर रहे हो, तो एकदम आपकी कैसे हो गई वो फसल? ये उन्होंने उसी वीडियो में कहा है कि जी मेरे बच्चे बाहर हैं और वो इस डर से नहीं आते कि जी मेरे जो उनके मामू या जो मेरे आप लोगों के डर से उनको बाहर भेजा? जी बिल्कुल। अब देखें, ये 15 साल पहले के उनके बच्चे बाहर गए हुए हैं। अब मुझे ये बता दें कि अगर उनके बच्चे हमसे डर के गए हुए हैं और ये इतना डरी हुई हैं, तो इन्होंने मेरे ससुर से जो 2 कनाल की जगह हिबा करवाई हुई है, तोहफ़ा लिया हुआ है कि मैं घर बना के रह सकूं, मेरे हस्बैंड मेरा पूछते नहीं। वो किस खुशी में, मतलब वो इतना डर रहा है कि जगह लेते हुए डर ख़त्म हो गया और जब जगह मिल गई है डर दोबारा शुरू हो गया। मतलब आप खुद देखें ना, मतलब आप ट्रायल देखें अगर चीज़ों का, तो आपको समझ लगेगी कि ये कहानियाँ बना रहे हैं। ठीक है। ऐसा इसके मुतालबा क्या है आप लोगों का? मैं बता देता हूँ मुतालबा क्या है जी। देखिए, हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना है कि जो अदारे हैं ना, बार बार इन्हें मौका देते हैं, इनकी हर एप्लीकेशन को ले लेते हैं, हमें थाने बुला लेते हैं, कभी कहीं से कॉल आ जाती है, तो बराए मेहरबानी इस सिलसिले को बंद किया जाए। आप देखें कि एक बंदा अगर बार बार एप्लीकेशन बना के दे रहा है, उसके पीछे कोई और भी तो वजह हो सकती है ना। फिर ये है कि जो इनके पहले पर्चे थे, वो 2 पर्चे थे, उसमें सुलह DSP साहब ने करवा दी, इसमें ये भी एग्री थे। उसके बाद जो फायरिंग वाला है उसमें भी ये लोग झूठे साबित हो चुके हैं। अब फिर ये काश्तकारी वाला आया, ये भी हमें इंशाल्लाह इसमें सुरखरू हो जाएंगे। फिर ये एक और नया वकूआ बना के ले आएंगे। ये कोई इस तरह का गवर्नमेंट को, कोई जितने भी अहकाम आला हैं उन्हें करना चाहिए कि जी कोई इस तरह का सिलसिला रखें कि कोई हमारी भी को जो शरीफ बंदा है उसको ना थाने कचहरी के चक्कर लगाने अपना बिजनेस कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल। देखें ना जी आप, हाँ जी बिल्कुल। आप देखें रात को 11:30-12 बजे आपको थाने से कॉल आ जाती है, अगला सारा दिन तो आपका उसी फिक्र में गया, आप कारोबार कब करेंगे? तो हमारी इन लोगों से, इन फारिग और फ्रॉडिया लोगों से जान छुड़वाई जाए। चलिए नाज़रीन, ये आपने देखा है कि डेथ सर्टिफिकेट जो है ये भी इनके पास मौजूद है और ये तकरीबन 2005 के अंदर ये इशू किया गया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ इसके ऊपर मौजूद है। तो इस केस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का वाहिद केस होगा जिसके अंदर 15 साल बाद एक खातून जो है वो जायदाद का हिस्सा लेने के लिए दोबारा ज़िंदा होती हैं और सारे मामलात जो हैं और वह अपने भाई से मुतालबे करती हैं उस जायदाद का
जो कि उन्होंने खुद ख़रीदी हुई है, उनके नाम पर है, उसी में से वो उसको हिबा करते हैं। और सारी चीज़ें, सारे मामलात जो हैं इनके बकौल जो उनके दामाद हैं या जो अकबर साहब हैं कि ये सारा सिर्फ फ़राड का एक ज़रिया है और फ़राड के तौर पर ये एविडेंसेस जो हैं ये मौजूद हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।